परम पिता परमात्मा के सभी अंशों को हृदय से मेरा सादर नमस्कार। बहुत से भाई बंधु हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखते हैं और भाई लोग अपने कमेंट में लिखते हैं कि भैया मेरा पाचन तंत्र बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है, मेरी आंखें जो है कि अंदर धंस गई हैं, मेरा गाल पूरी तरह से पिचक गया है, चेहरा बहुत ज़्यादा कुरूप हो गया है, पूरा शरीर बहुत ज़्यादा कुरूप हो गया है और सांस लेने में भी दिक्कत होता है, प्लीज़ कुछ उपाय बतलाएं। बहुत से भाई कमेंट लिखते हैं कि भैया मेरा प्राइवेट पार्ट बहुत ज़्यादा दुर्बल हो गया है मास्टरबेट के कारण, और हमें बार बार पेशाब होने की दिक्कत होती है, हमारे पेशाब में जलन भी होता है, रुकावट भी होता है, दर्द भी होता है और हमारा पाचन तंत्र भी ठीक नहीं रहता है, बहुत ज़्यादा पाचन तंत्र में विकृति आ गई है, आंखें भी हमारा जो है कि कुरूप हो गई हैं, चेहरा भी कुरूप हो गया, इस तरह शरीर में अनेकों प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं, बहुत ज़्यादा कमजोरी लगती है, हमारा मानसिक स्थिति भी ठीक नहीं रहता है, प्लीज़ कोई उपाय बतलाएँ। तो इस तरह जो है कि अलग अलग भाइयों की अलग अलग समस्या रहती है और बहुत से भाइयों की इस तरह की समस्या है, अनेक भाई हैं जो इस तरह की समस्याओं से पीड़ित हैं और सभी भाइयों का जो है कि यही कहना रहता है कि भैया हमें कुछ उपाय बतलाएं, कुछ समाधान बतलाएं, कौन सी हम चिकित्सा करें जिससे जो है कि हमें इन समस्याओं से मुक्ति मिल जाए। तो उन सभी भाइयों से मैं यही कहना चाहूँगा कि देखिए भाई लोग, कारण चाहे कोई भी हो, चाहे किसी भी कारण से आपको ये सब समस्याएँ आए हों, चाहे वो पाचन तंत्र खराब होने के कारण ये सब समस्या आए हों, चाहे मास्टरबेट के कारण ये सब समस्याएं आए हों, चाहे बहुत अधिक चिंता के कारण ये सब समस्याएं आए हों, चाहे गलत दिनचर्या के कारण ये सब समस्याएं आए हों, चाहे शराब के सेवन से ये सब समस्या आए हों, चाहे किसी भी कारण से ये सब समस्याएं आए हों, आप जो है कि ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए और जिस कारण से ये सब समस्याएँ आपके जीवन में उत्पन्न हुए हैं उन कारणों का आप त्याग कर दीजिए। यदि आप शराब का सेवन बहुत अधिक कर लिए हैं तो अब आप जो है कि शराब का जो है कि सेवन बंद कर दीजिए, शराब का पूरी तरह से आप त्याग कर दीजिए। यदि आप पहले बहुत ज़्यादा चिंता करते थे, बहुत ज़्यादा तनाव में रहते थे, तो मेरे भाई आप उस आदत को छोड़िए, वो चिंता करने वाली जो हैबिट है ना उसको आप ख़त्म करिए और ब्रह्मचर्य का पालन करिए। यदि आपकी दिनचर्या बहुत गड़बड़ रहा है, बहुत गलत तरीके से आप जो है कि अपनी दिनचर्या बनाए रखे हैं, तो मेरे भाई आप जो है कि अपनी दिनचर्या सही कीजिए और ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए। और यदि आप जो है कि गलत खान पान करके जो कि बीमार पड़े हैं तो आप जो है कि अपना खान पान सही कीजिए और ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए, धीरे धीरे आप पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे। मतलब आप देखिए कि आपके जीवन में और कौन कौन से गलतियां हैं ना, उन गलतियों को आप सही करिए, जो गलतियां आपके जीवन में हैं उन गलतियों को सही करिए और ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए। आपके जीवन में जो भी रोग दोष उत्पन्न हुए हैं, जो भी समस्याएं उत्पन्न हुए हैं, ये सभी समस्याएं आपके जीवन से कोसों दूर हो जाएंगे ब्रह्मचर्य का पालन करने से और अपने गलतियों को त्याग देने से। तो मेरे भाई लोग, आप सभी जो है कि चिंता ना करें, आप लोग परेशान ना होएं, आप अपने गलतियों को सही करें और ब्रह्मचर्य का पालन करें। आपका जीवन बिल्कुल पहले जैसा सुंदर हो जाएगा, बिल्कुल पहले जैसा बेहतर हो जाएगा मेरे भाई, यदि आप अपने ऊपर काम करते हैं तो, यदि आप अपने गलतियों को सही करते हैं तो आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, बस ज़रूरत है आपको अपने ऊपर काम करने की। यदि आप अपने ऊपर काम करते हो ना तो मेरे भाई आपका जीवन बहुत बेहतर हो जाएगा, बहुत बेहतर हो जाएगा मेरे भाई। जो भी आपके जीवन में समस्याएं उत्पन्न हुए वो सभी समस्याएं नष्ट हो जाएंगी। वो चाहे प्राइवेट पार्ट की कमजोरी हो, चाहे वो पाचन तंत्र की विकृति हो, चाहे श्वसन तंत्र की विकृति हो, चाहे आँखों की कुरूपता हो, चेहरे की कुरूपता हो, चाहे जो है कि वो आपका प्राइवेट पार्ट की दुर्बलता हो, पेशाब का प्रॉब्लम हो, चाहे जो भी समस्याएं हैं, जो भी समस्याएं आपके जीवन में प्रकट हुए हैं ना, ये सभी समस्याएं आपके जीवन से कोसों दूर हो जाएंगे अपना लाइफ स्टाइल बेहतर कर लेने से और ब्रह्मचर्य का पालन करने से। हाँ, एक बात मैं और कहता हूँ कि यदि बहुत ज़्यादा घालमेल हुआ पड़ा है समस्याओं का ना, एक साथ में आपके शरीर में अनंत जो है कि समस्याएं उत्पन्न हुए हैं, अनेकों प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो गए हैं और आपको कोई भी मार्ग नज़र नहीं आ रहा है, तो आप किसी अच्छे वैद्य से मिल करके, किसी अच्छे जो है कि चिकित्सक से मिल करके आप कुछ हल्के फुल्के औषधियाँ भी अपने लिए चयन करवा सकते हैं। यहाँ बंधुओं, यदि बहुत ज़्यादा कमजोरी हो गई है, बहुत ज़्यादा आपके शरीर में विकृति उत्पन्न हो गए हैं, बहुत सारी समस्याएं आपके जीवन में प्रकट हो गए हैं ना, तो आप लोग जो है कि किसी अच्छे वैद्य से मिल करके कुछ हल्के फुल्के, ज़्यादा महंगे दवाइयों के चक्कर में नहीं पड़ना है मेरे भाई, बहुत हल्के फुल्के दवाइयों का सेवन करना है। तो कुछ हल्के फुल्के दवाइयों का जो है कि आप चयन करवा सकते हैं अपने लिए और अपने गलतियों का त्याग कर दें और ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए, आपका जीवन बहुत बेहतर हो जाएगा, बहुत बेहतर हो जाएगा। देखिए, पूरी संभावना है कि केवल ब्रह्मचर्य से आपका जीवन पूरी तरह से बेहतर हो जाए, केवल ब्रह्मचर्य से, है ना। लेकिन साथ में यदि आप कुछ सहायक औषधि ले लेते हैं ना, तो इससे मतलब थोड़ा जल्दी आपकी रिकवरी हो जाएगी और जल्दी आप इस नर्क से, इस दलदल से आप बाहर निकल जाएंगे।
तो मेरे भाई, यदि आप सामर्थ्यवान हैं कुछ औषधि का सेवन करने में, तो आप जरूर कुछ जो है कि थोड़े थोड़े औषधियों का सेवन करिए, थोड़े औषधियों का मदद लीजिए। और यदि आप असमर्थ हैं, आप औषधि का सहायता नहीं ले सकते, तो कोई बात नहीं, थोड़ा ब्रह्मचर्य को ही ज़्यादा समय दीजिए, थोड़ा ज़्यादा समय तक अपने ऊपर काम कीजिए। धीरे धीरे आपका जीवन बिल्कुल पहले जैसा बेहतर हो जाएगा, पहले से भी ज़्यादा बेहतर हो जाएगा आपका जीवन में भाई। बस आप ब्रह्मचर्य का पालन करें और अपने गलतियों का त्याग कर दें भाई। आपका जीवन बिल्कुल स्वर्ग बन जाएगा, बिल्कुल सुंदर बन जाएगा आपका जीवन। तनिक भी आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं बार बार जो है कि इसलिए बोल रहा हूँ ये बात, क्योंकि बहुत से भाई डिप्रेशन में है, बहुत से भाई डिप्रेशन में हैं। उनको ऐसा लगता है कि अब मैं इससे बाहर नहीं निकलूँगा, मैं कभी भी इससे बाहर नहीं निकल पाऊँगा। तो मेरे भाई, ऐसी कोई बात नहीं है, आप पूरी तरह से इससे बाहर आ सकते हो मेरे भाई। बस ज़रूरत है आपको अपने ऊपर काम करने की, ज़रूरत है अपने रहन सहन को बेहतर करने की, ज़रूरत है आपको ब्रह्मचर्य का पालन करने की। तो मेरे भाइयों, आप लोग परेशान ना होइए, आप लोग अपने ऊपर काम कीजिए, आपका जीवन बिल्कुल पहले जैसा बेहतर बन जाएगा, पहले जैसा सरल और सुंदर बन जाएगा मेरे भाई। तो मेरे भाइयों, आज की वीडियो बस इतना ही। आशा करते हैं कि इस वीडियो से प्रभावित होकर के, इस वीडियो से मोटिवेट होकर के आप सभी ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करेंगे और ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करके आप सभी अपने जीवन को बेहतर बनाएंगे। तो बंधुओं, आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।